हेलो फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए मनी और मज़ा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। मनी और मज़ा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसा किया जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसा किया जाए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस में हमको कंपनी की बैलेंस शीट देखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना पड़ता है। अब लोगों का ये होता है कि हमें तो नहीं आता है, हमें बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता है, तो हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। डेट इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस, ठीक है, पी रेशो, ऐसे बहुत सारे रेशोज होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो एक आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसा किया जाए। सिर्फ दो तीन चीज़ें देख कर ही आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो और एक अच्छा शेयर चुन सकते हो। तो फ्रेंड, इसमें आपको करना क्या है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं। सिंपल आप दो तीन चीज़ें देख के आप एक अच्छा शेयर सिलेक्ट कर सकते हो। और जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। मतलब आपको कोई शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो फंडामेंटल्स आपको देखना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल देख के आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल, अब ये फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमको जाना पड़ेगा बीएसई की वेबसाइट पे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं बीएसई की वेबसाइट। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं बीएसई की वेबसाइट में। तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम टाइप करेंगे www.bseindia.com। ये ऊपर में आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये जो ओपन हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट beta.bseindia.com ओपन हुआ है, इसको हम ओल्ड साइट पे चले जाएंगे। ऊपर में लिखा है बीएसई ओल्ड साइट, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये बीएसई की ओल्ड साइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हम शेयर टाइप करेंगे जिसका हमको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। एक हम शेयर टाइप देखते हैं, यहाँ पे डाबर इंडिया टाइप कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डाबर इंडिया। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया तो ये डाबर इंडिया का पूरा आ गया है। यहाँ पे 419 रुपये ये इसका शेयर प्राइस लिखा हुआ है डाबर इंडिया का। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है फाइनेंशियल, इसके नीचे में लिखा हुआ रिजल्ट्स, तो हमें रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। मैंने रिजल्ट्स ओपन कर लिया। अब यहाँ पे दो ट्रेंड दिया है, एक लिखा हुआ है क्वार्टरली ट्रेंड और दूसरा लिखा हुआ है एनुअल ट्रेंड। तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस हम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो हमें एनुअल ट्रेंड देखना है। हम एनुअल ट्रेंड पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए, अब पिछले 3-4 साल का, हम 4 साल का सेल्स के नंबर देखेंगे, पिछले 4 साल के हम प्रॉफिट देखेंगे और डिविडेंड चेक करेंगे पिछले 4 साल में कंपनी ने दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स ही होता है सेल्स, ठीक है। अब 2015 से हम देखेंगे, 15, 16, 17, 18, 4 साल का देखेंगे हम। 2015 में कंपनी का सेल्स जो था 5,431 करोड़ था, ये करोड़ में है फिगर। 2016 में 5,750 करोड़ हुआ, मतलब बढ़ गया नेक्स्ट ईयर। 2017 में 5,369 हो गया, थोड़ा कम हुआ है, मार्जिनली थोड़ा कम हुआ है, किसी साल प्रॉफिट कम हो सकता है, थोड़ा कम हुआ है। 2018 में हम देखते हैं तो 5,609 करोड़ है, अगेन बढ़ गया। तो सेल्स हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं सेल्स की इसका कंसिस्टेंस है और थोड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ऑन एन एवरेज इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अब इसका प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट हमको नेट प्रॉफिट देखना है, इधर में हम नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट हम देखेंगे 2015 का। 2015 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 762 करोड़, ठीक है। 2016 में हो गया 939 करोड़, 2017 में हो गया 998 करोड़ और 2018 में हो गया 1072 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट 2015 से कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, बढ़ता हुआ है, तो इंक्रीजिंग प्रॉफिट है, बहुत अच्छी कंपनी है। अब इसका हम देख लेते हैं डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है। तो डिविडेंड यहाँ नहीं दिखेगा हमको, इसके लिए मुझे बैक करना पड़ेगा, मैंने बैक किया हूँ। अभी बैक करने के बाद यहाँ पे इधर में सीए जो है, सीए पे क्लिक करूँगा मैं, सीए पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करूँगा, मैंने मोर पे क्लिक कर दिया तो ये पूरा डिविडेंड का ये आ गया है।
कब कब कंपनी ने डिविडेंड दिया है, देखिए 2018 में भी कंपनी ने 4 जुलाई को डिविडेंड दिया है और 9 नवंबर 2018 को भी कंपनी डिविडेंड देने वाली है, जिसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 2018 में कंपनी टोटल 3 बार डिविडेंड दे रही है। 2017 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया है, 2016 में डिविडेंड दिया है, 15 में दिया है, 14 में दिया है, 13 में दिया। तो 2015 से हम देख रहे हैं तो कंटिन्यूसली हर साल कंपनी ने डिविडेंड दिया है, मतलब कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड दे रही है, कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, कंपनी के जो सेल्स के नंबर है वो मेंटेन है। तो ये हम बोल सकते हैं ये बेहतरीन कंपनी है फंडामेंटली, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको बाय कर लेना है लॉन्ग टर्म के लिए मतलब आपको हर साल फिर से नेक्स्ट ईयर जब आओगे 2019 में तो आपको फिर से चेक करना है कि कंपनी के प्रॉफिट्स 2018 से बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, सेल्स बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर मेंटेन है तो भी आप मतलब 2018 में सेल्स ये था और 2019 में उतना ही है, मेंटेन है, प्रॉफिट भी मेंटेन है, डिविडेंड दी है कंपनी ने, तो आप कम शेयर में बने रह सकते हो, आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट कम होता है, मतलब 2018 से 2019 में प्रॉफिट कम होता है, तो आप सोच सकते हो वहाँ से एग्जिट करने का, तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट कम होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो डेफिनेटली, और जब आप एग्जिट करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। मुझे लगता है कि आप प्रॉफिट में ही निकलोगे, क्योंकि आप फंडामेंटली अच्छा शेयर खरीद रहे हो और मिनिमम 1 साल के लिए आप खरीद रहे हो, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में निकल सकते हो। तो इस तरीके से आप फंडामेंटली अच्छा शेयर चुन के अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। और ये खुद की स्टडी करिए, खुद की स्टडी करने से क्या रहता है कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है और हमें अपने ऊपर भरोसा रहता है कि हमने ये किया है और हमारी खुद की मेहनत से हमने शेयर सिलेक्ट किया है और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए और किस तरीके से एक अच्छा शेयर सिलेक्ट किया जाए। तो और आप इस शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए लेके बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि आपने देख लिया सेल्स कैसे है, इसके प्रॉफिट कैसे हैं और डिविडेंड कैसे, मेन ये 3 फिगर हैं। ऑब्वियसली सेल्स अच्छा होना चाहिए, कंपनी सेल्स और प्रॉफिट और डिविडेंड, ये 3 चीज़ अगर कंपनी में है तो कंपनी बेहतरीन है, कोई देखने की ज़रूरत नहीं, बट ये 3 चीज़ें मेंटेन और इंक्रीजिंग ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम फंडामेंटल एनालिसिस क्विकली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बटन पे भी क्लिक कर लीजिए। बाय।